सिर्फ 15 मिनट के लिए आई थी मिस्ट्री गर्ल, उसी में बल्ले से तूफान मचा बैठे शुभमन गिल। फिर तो पूरा स्टेडियम कहने लगा ये तो सारा का कमाल है। फोन पर सचिन ने भी दे दी बधाई। 6 छक्कों ने दिया अजित अगरकर को करारा जवाब। शुभमन गिल ने आखिरी वक्त में किया मजबूर, वेस्टइंडीज जाने से पहले बदल जाएगी टीम इंडिया। जीतते ही बीच मैदान पर दहाड़े गिल कर दिया इशारा। पहली बार सीनियर धोनी पर गिल को आ गया गुस्सा तो चेन्नई के गेंदबाजों की खटिया हो गई खड़ी। आईपीएल 2023 के फाइनल का हिसाब बराबर, एक हार से चेन्नई होगी आईपीएल से बाहर। अजित अगरकर और वीवीएस लक्ष्मण के बीच शुभमन गिल को लेकर बहस छिड़ गई, क्योंकि जो अगरकर गिल को हल्के में लेने की भूल कर रहे थे, सिर्फ गिल के 6 छक्कों ने उनको जवाब दे दिया था कि चीते की चालबाज की नजर और गिल की बल्लेबाजी पर शक नहीं करते। गिल के बल्ले से बुलेट जैसी रफ्तार वाली सेंचुरी निकली तो वर्ल्ड कप जाने वाली टीम इंडिया के स्क्वाड पर बदलने का खतरा मंडराने लगा। शुभमन गिल की बल्लेबाजी में रंगत कैसे लौटी, तो इसका जवाब है कि स्टेडियम के भीतर वो कौन मिस्ट्री गर्ल आई जो सिर्फ आई तो थी 15 मिनट के लिए, लेकिन उसी में शुभमन गिल के बल्ले ने रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया जिसमें 5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई भी हवा में उड़ गई, उसकी उम्मीदें भी टूट गई। कुछ लोग तो दावा कर रहे कि वो मिस्ट्री गर्ल नहीं बल्कि सारा तेंदुलकर थी, क्योंकि उस लड़की के स्टेडियम में आते ही फैंस सारा सारा कहकर चिल्लाने लगे थे। तो क्या गिल की लाइफ में सारा ने दोबारा दस्तक दे दी और सारा के दस्तक देते ही गिल का बल्ला चलने लगा? यह जानने से पहले जरा 1 मिनट में देखिए कि कैसे गिल की टीम ने इस मैच में चेन्नई के अरमानों पर पानी फेर दिया। चेन्नई के लिए मुकाबला करो या मरो का था, जिसे हर हाल में जीतना जरूरी था ताकि टीम प्लेऑफ की रेस में बनी रहे, लेकिन धोनी की सारी तरकीब फेल हो गई। ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सिर्फ 4 ओवर में ही गिल और साई सुदर्शन ने साबित कर दिया कि ऋतुराज ने आज रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। फिर तो शुभमन गिल के जहन में 2023 की आईपीएल फाइनल मैच की तस्वीर उभर आई और कसम खाकर गिल ने तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसमें देखते ही देखते चेन्नई की सारी बुद्धि खो गई। धोनी बीच मैच में खुद ही कप्तानी लेकर करने लगे, फिर भी गिल और सुदर्शन को रोकना उनके बूते के बाहर की बात हो चली थी। गुजरात टाइटंस ने 231 रन का स्कोर हासिल किया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की विस्फोटक पारी का इसमें अहम योगदान रहा। दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। शुभमन गिल के बल्ले से सिर्फ 55 गेंदों में करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 104 रन निकले। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने सिर्फ 51 गेंदों में 103 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने अपनी 55 गेंदों की पारी में 6 छक्के और 9 चौके लगाए, जबकि साई सुदर्शन ने अपनी 51 गेंदों की पारी में 7 छक्के और 5 चौके लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 210 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने स्कोर बोर्ड पर 196 रन लगाए। 35 रन से मुकाबला चेन्नई हार गई। चेन्नई के गेंदबाजों में आज कोई दम नहीं बचा था, क्योंकि मथीशा पथराना अपने देश श्रीलंका लौट चुके हैं, क्योंकि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। और तो और मुस्तफिजुर रहीम भी अपने देश बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के लिए लौट चुके हैं। इसलिए चेन्नई की गेंदबाजी लाइनअप बच्चों वाली हो चुकी थी, जिसका सीधा फायदा गुजरात को मिला। यहां तक कि रविंद्र जडेजा भी गेंदबाजी में फ्लॉप साबित हुए और करीब 15 की इकॉनमी से रन लुटाए। चेन्नई 35 रनों से मुकाबला हार गई। चेन्नई की तरफ से डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा 63 रनों की पारी खेली, जबकि मोइन अली ने 56 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिससे एक वक्त लगने लगा कि चेन्नई ये मुकाबला अपने पाले में कर लेगी। लेकिन फिर चेन्नई की बल्लेबाजी लाइनअप में पतझड़ का मौसम आ गया। रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे ने महज 1-1 की निजी स्कोर पर अपना विकेट खो दिया। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी क्रमशः 21 रन, 18 रन और सिर्फ 26 रन ही बना पाए। खैर, अब तो चेन्नई के पास प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद करीब करीब धराशायी हो चुकी है, क्योंकि इस हार के साथ ही पॉइंट टेबल में भारी उथल पुथल हुआ। हालांकि चेन्नई का नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से अब भी वो चौथे पोजीशन पर है, लेकिन उसे मनाना होगा कि दिल्ली और लखनऊ अपने दोनों बचे हुए मुकाबले हार जाए, तभी उसके प्लेऑफ